तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर होगा आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। क्या तर्क दिए? बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? पहला तर्क ये दिया। दूसरा तर्क था, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। और तीसरा तर्क दिया, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। यही सब तो कहा था ना लक्ष्मण ने। और चौथा कहा था कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा आपके लिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखें, उत्तर होगा आपका, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? इसके बाद परशुराम ने क्या कहा? अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। आपने देखा था ना, रे निर्भय बालक के काल बस बोलत ना ही संभाल। अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर बेहोश कर रहा है? यह शिवजी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस स्पर्शे को भली भांति देख ले। मेरे इस स्पर्शे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार से आप इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न आपके लिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो क्या कहा था परशुराम ने? आपने देखा था, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकी मही पुकुमारा, मात पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर। तो इस प्रकार से परशुराम ने अपने विषय में यहाँ पर सभा में बड़ा बड़ा बखान किया। गर्वन के अवरक दलन परसु मोर अति घोर। उत्तर आपका इस प्रकार से होगा यहाँ पर कि परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। यही तो कहा था कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रभाव की भुजाओं को काट डाला। इसलिए हे नरेश पुत्र, यानी कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर बेहोश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता से गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये जो मेरे पास जो फरसा है, इसकी भयानकता इतनी है कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इसके बाद अगला लिखेंगे आप पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं बताई थी, वो आपने वहाँ पर जो है सुनी थी भावार्थ में। आइए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। उत्तर होगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, शूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। और नंबर 2, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, यानी कि शांत चित्त होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। और चौथा होगा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और पांचवा होगा आपका, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल,
व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। अगला, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरतापूर्वक उसका सामना करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और छठा प्रश्न होगा आपके लिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप अपने तरफ से अपने विचार लिख सकते हैं, फिर भी आप यहाँ पर जो है उत्तर एक बार देख लें और इसी तरह से मिलता जुलता आप उत्तर लिख सकते हैं। किस प्रकार से उत्तर होगा, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी और उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति यानी वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस और शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस्य लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ पर आप देखें उत्तर किस प्रकार से होगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। तो आप इस प्रकार से इसका जो है भावार्थ लिखेंगे। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना परसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस परसे को देखकर डर जाऊंगा। इसके बाद, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिता विमाना। यहाँ पर आप देखें उत्तर प्रसंग आपका उसी प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। और भाव क्या होगा आपका भावार्थ? भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु परसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। इसके बाद अगला, गा दिशा नु कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ, अयमय खांड न उक मया, अजव न बूझ अबूझ। तो उत्तर किस प्रकार से होगा, प्रसंग लिखेंगे आप उसी प्रकार से। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। और भाव होगा आपका, परशुराम जी बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गादी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे से बनी तलवार यानी खड़ग की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे जो है चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के बस में है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा आपका 8वां प्रश्न। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां आप लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट उत्तर होगा आपका, तुलसीदास रस सिद्धि कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी हुई रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न 9वां प्रश्न। इस पूरे प्रसंग में व्यंग को अनूठा सौंदर्य, व्यंग का जो है अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।
तो उत्तर होगा आपका तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए बहुधनहि तोरी लड़काई कबहु न असिरिस कीन गुसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। इसके बाद दूसरा, मातु पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर गर्वन के अवरक दलन परस मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर, मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि यरे सूझ अयमय खांड न उख मया अजौ न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा यरा सूझ रहा है, वे लोहे की तलवार की गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न होगा आपके लिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कीजिए। बालक बोली धा नहीं तो ही, यहाँ पर जो आप देखें अनुप्रास अलंकार होगा। उक्त पंक्ति में बै वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आपने अलंकार पढ़े होंगे स्टूडेंट। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, बै और बै और बै, यहाँ पर जो है बै वर्ण की जो है 3 बार आवृत्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर जो है आप देखें अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में कै वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। देखें आप यहाँ पर कोटि और कुलिस में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। और उपमा अलंकार अगर कहा जाए तो कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है। यहाँ पर आप देखें कोटि कुलिस सम, तो यहाँ पर अगर किसी दूसरे के साथ जो है तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया जा रहा है। जब दूसरे के समान तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर उपमा अलंकार भी लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तुम तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ पर आप देखें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। तो स्टूडेंट, आप अलंकार से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अलंकारों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। इसके बाद लखन उतर आहुति सरसी भृगुबर कोप कृषाणु बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार, उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोपु कृषाणु में उपमा अलंकार, और जल सम वचन में भी उपमा अलंकार, क्योंकि भगवान राम के जो मधुर वचन है कैसे हैं, जल के समान है, जल सम वचन। जब मैंने कहा था आपको कि तुलना जो है की जाती है, तो भगवान राम के वचनों की तुलना किससे की जा रही है, जल के समान। रूपक अलंकार आप देखें, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य माना गया है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो है को मान लिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, यानी कि श्री राम के जो गुण हैं वो एक गुण न होकर बल्कि एकदम बिल्कुल सूर्य के समान है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार देखा गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं रचना अभिव्यक्ति की बात। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मकता भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मकता भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर आपका पक्ष में विचार। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे तो शिक्षक उस पर क्रोध करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। और विपक्ष में विचार आपके, क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी
आप पर क्रोधित होगा। उनका क्रोध देखकर आप और क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध में आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी अपव्यय हो सकता है। इसके बाद संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर स्वयं से भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से लिख के भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, और लगातार इसी प्रकार अगले पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।